बहुत समय पहले एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी के माता पिता ने टूनी की शादी चीचू नाम के एक कौवे से करा दी थी। चीचू कौवा बहुत ही अच्छा था। वो अपनी पत्नी टूनी चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। समय बीता और इस प्यारे से जोड़े को 2 बच्चे हुए, एक छुटकू चिड़िया और एक बंटी कौवा। चीचू, हमें अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करनी होगी। उन्हें बढ़िया स्कूल में पढ़ाना होगा। अगर हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख गए तो इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए होगा। तो फिर उनके स्कूल की पढ़ाई के लिए हमें बहुत पैसे लगेंगे ना। इसीलिए आज से तुम्हारे साथ मैं भी काम पर चलूंगी। हम दोनों काम करेंगे। पर टूनी, तुम भी काम करने लगोगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, पर तुम अकेले भी कितना कमा पाओगे चीचू? हम मही चील से उधार ले लेंगे, फिर धीरे धीरे उसे लौटा देंगे। क्या कहा? कर्ज? नहीं चीचू। हाँ, हम कोई ऐशो आराम के लिए तो कर्ज नहीं उठा रहे ना टूनी। तुम्हें जो सही लगे वही करना, पर एक बार सोचना जरूर। मैंने सब सोच कर ही अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये फैसला किया है। फिर चीचू कौवा कर्ज लेने के लिए मही चील के पास गया। मही चील जी, नमस्ते। नमस्ते चीचू, बताओ कैसे आना हुआ और बच्चे कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है मही जी। अच्छा, तो कैसे आना हुआ? दरअसल मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने की सोच रहा था। मैं आपके यहाँ कर्ज पर कुछ पैसे लेने आया हूँ। हाँ, वैसे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छी बात है। मैं गिरवी पर कोई चीज रख कर ही पैसे देता हूँ। मैं तो ये जानता हूँ, पर मेरे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है, इसलिए आप ही कुछ जुगाड़ कीजिए। तुमने बच्चों की पढ़ाई की बात की, इसलिए मैं बिना गिरवी के पैसे दे रहा हूँ। हर महीने बिना चूके ब्याज के पैसे देते रहना। जी जरूर। फिर चीचू कौवा ने मही चील से पैसे लिए और उन पैसों से अपने दोनों बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। टूनी चिड़िया घर पर बच्चों का ख्याल रखती थी, तो चीचू कौवा मेहनत कर हर महीने मही चील को पैसे लौटाता था। इस तरह उनका जीवन शांति से चल रहा था। पर दुर्भाग्यवश एक दिन चीचू कौवा जब काम से वापस लौट रहा था तो सड़क पर दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। टूनी चिड़िया और बच्चों पर दर्द का पहाड़ टूटा। उस दिन से उनका जीवन छिन्न भिन्न हो गया। जो कर्ज चीचू कौवा ने उठाया था, उन सब की भरपाई टूनी चिड़िया को करनी पड़ रही थी। बंटी कौवा और छुटकू चिड़िया को स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया कि उन्होंने फीस नहीं भरी। दूसरी ओर बार बार मही चील कर्ज के पैसे लौटाने के लिए कहता। टूनी चिड़िया जंगल से लकड़ियां तोड़ लाती और उन लकड़ियों को बेच पैसे बना रही थी, पर उससे इतने कम पैसे बन पाते थे कि उनके घर का राशन भी नहीं आता था। माँ, तुम्हारे अकेले काम करने से हमारा कर्ज कैसे मिट पाएगा माँ? जितना तुम कमा पाती हो उतना तो हमारी निजी जरूरतों के लिए भी काफी नहीं होता। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलती हूँ। बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे कभी कोई काम करवाएंगे, पर अपनी परिस्थितियाँ कुछ और ही करवा रही है बेटा। ठीक है माँ, तो कल से मैं और बंटू भैया तुम्हारे साथ काम पर चलेंगे। अगले ही दिन से छुटकू चिड़िया माँ के साथ काम पर जाने लगी। माँ के काम में उसका हाथ बटाने लगी, पर बंटू कौवा घर पर ही रहकर खेल कूद में समय बिताता। ये देख छुटकू चिड़िया को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। बंटू, तो घर के हालात जानता है ना, फिर भी काम करने में माँ का हाथ नहीं बटाता। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी तो घर के हालात सुधार पाएंगे ना। माँ, तुम इसे समझाओ ना। हाँ बेटा बंटू, दीदी सही कह रही है ना। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कर्ज के पैसे जल्दी लौटा पाएंगे। छुटकू चिड़िया और टूनी चिड़िया के ये कहने पर बंटू भी उन दोनों के साथ अगले दिन से काम पर जाने लगा। एक बड़े से पेड़ पर बैठकर कुल्हाड़ी से बंटू जोर जोर से वार कर उसके तने को काट रहा था और वो नियंत्रण खोकर एक खाई में गिर पड़ा। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया और छुटकू चिड़िया बंटू कौवे को खाने पर बुलाने के लिए आए, पर बंटू को वहाँ ना पाकर वे दोनों बहुत डर गए। अरे, ये बंटू कहाँ चला गया? यही तो था। माँ, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना? वो घर पर खेलना चाहता था, पर मैंने ही जिद कर उसे साथ में आने के लिए कहा। अचानक से बंटू कौवे का गायब होना एक चिंता का विषय बन गया। वे दोनों उसे सोचकर बहुत रोने लगी।
पर दूसरी ओर खाई में गिरा हुआ बंटू कौवा एक जादुई घर में पहुंच गया था। वो जादुई घर खजाने से भरा हुआ था। इतना सारा धन देखकर बंटू कौवा की आंखें चमक गई। बंटू कौवा ने तुरंत कुछ सोने के सिक्के एक पोटली में भरे और सीधे अपने घर पहुंचा। बंटू, तू कहाँ रह गया था? पता है, तेरे खो जाने से मैं कितनी चिंता में थी। माँ, तुम मेरी चिंता मत करो माँ। देखो ना, खाई में गिरने से मुझे कितना सारा सोना और पैसा मिला। टूनी ने अपना सारा कर्ज वापस लौटाया। वे दोनों फिर से स्कूल जाने लगे और खुशहाली से जीने लगे। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया को किसी के यहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा यही सोचती कि कोई खुद का ही व्यापार कर उसे पैसे कमाने चाहिए। टूनी चिड़िया को पता चला कि सभी होटल बिजनेस कर खूब पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए उसने भी अपना एक होटल शुरू किया। पर उसके होटल पर कोई आता ही नहीं था। बेचारी टूनी चिड़िया को होटल बंद करना पड़ा। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया ने कोई और व्यापार शुरू करने की सोची। तब किसी ने टूनी चिड़िया को सलाह दी कि वो कपड़ों का बिजनेस शुरू करे। टूनी चिड़िया ने बहुत सारे पैसे खर्च कर ढेरों कपड़ों की दुकान लगा ली। पर बेचारी टूनी चिड़िया को उस बिजनेस में भी बहुत सारा नुकसान हुआ। आगे क्या किया जाए, इसी असमंजस में बैठी थी टूनी चिड़िया। फिर टूनी चिड़िया ने सोचा, स्वामी मही चील के पास जाकर कोई उपाय ही मांग लेती हूँ। यही सोच वो उनसे मिलने गई। नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते, कैसे आना हुआ? मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आपको किसी भी तरह मेरी सहायता करनी होगी स्वामी। बात क्या है टूनी? मैंने एक होटल का बिजनेस शुरू किया, कई लोगों को काम पर रखा और तरह तरह के व्यंजन भी बनवाए, पर मेरे होटल पर कोई ग्राहक ही नहीं आता था। जितनी भी कमाई होती थी वो मेरे यहाँ काम करने वालों को भी देने में कम पड़ जाते थे, जिससे होटल चलाना इतना मुश्किल हो गया कि मुझे वो बंद करना पड़ा। फिर मैंने कपड़ों की दुकान शुरू की। शहर से महंगे महंगे कपड़े भी ला कर रखे, पर कोई भी उसे खरीदने नहीं आया। फिर से मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी कि मैं क्या करूं। टूनी, तुम्हारा होटल शुरू करना या कपड़ों की दुकान लगाने में कोई गलती नहीं है, पर तुम जिस भी चीज का व्यापार करो, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जो तुम बेचना चाहती हो वो खरीदने वाले के लिए कितनी जरूरी है। ये सब तुम्हें सोचना चाहिए। तुमने इतना बड़ा होटल शुरू किया तो तुमने अपने व्यंजनों के दाम भी ज्यादा ही रखे होंगे, पर हमारे जंगल में रहने वाली हर पक्षी दिन भर मेहनत कर ही अपना आहार जुटा पाती है। ऐसे मेहनती पक्षी के लिए तुम्हारे होटल में खाना खाना परवड़ेगा नहीं। और रही बात कपड़ों की, तो इतने सारे पैसे देकर कोई भी महंगे कपड़े हर रोज तो नहीं पहनेगा। और तुमने कहा कि तुमने बहुत ही मॉडर्न कपड़े खरीदे, जिसकी चलन शहर में ही होती है। यहाँ इस जंगल में भला उसे कौन पहनेगा? मैं समझ गई स्वामी जी। मैं ये तो समझ गई कि मेरी क्या गलती थी, पर अब ये नहीं समझ रहा कि मैं इसे कैसे सुधारूं। तुम पैसों से ज्यादा अपने अंदर रहे हुनर को पहचानो, वही तुम्हें सफलता देगा। जी स्वामी जी, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे भले की कामना करता हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर पहुँची और उसने बहुत देर तक यही सोचा कि वो क्या करेगी। फिर उसे याद आया कि वो मिट्टी के कंगन बहुत ही अच्छे से बना पाती है। 2 दिनों में ही उसने ढेरों सुंदर चूड़ियाँ और कंगन बनाकर रख ली। टूनी ने उन सभी कंगन और चूड़ियों को ठेले पर रखा और जहाँ पर चीचू कौवा की दुकान थी, अपने ठेले को भी वहीं पर ले गई। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई? जी, मैं मिट्टी के कंगन बनाती हूँ। मिट्टी के कंगन दिखने में भी ये कुछ ज्यादा सुंदर नहीं है। कोई नहीं खरीदने वाला इन्हें। हटा दो यहाँ से अपना ठेला। टूनी चिड़िया ने अपने ठेले को थोड़ा और आगे ले जाकर रोक दिया। तभी एक तोती वहाँ से गुजर रही थी। अरे वाह, ये चूड़ियाँ कितनी सुंदर है। मैं कब से ऐसी सुंदर चूड़ियाँ लेना चाहती थी। और वाह, ये कितनी सुंदर भी है। ये 1 डजन कितने के दिए? मैंने बड़ी ही मेहनत से बनाए हैं। 50 रुपए के 1 दर्जन। तो ये 100 रुपए रख लो। 50 रुपए इन चूड़ियों के और 50 तुम्हारी इस कला के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। फिर तोती ने जंगल में हर पक्षी को जाकर बताया कि टूनी चिड़िया के ठेले पर बहुत सुंदर कंगन है।
जिससे सभी पक्षी टूनी के पास चूड़ियाँ खरीदने के लिए चले गए। टूनी चिड़िया बहुत खुश होकर खाली ठेला अपने घर ले जाने लगी। टूनी चिड़िया के सारे कंगन बिक जाने पर चीचू कौवा को उससे जलन होने लगी। चिड़िया, कल से तुम इस गली में कहीं भी अपना ये ठेला नहीं लगाओगी। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। मुझे इजाजत देने वाले तुम कौन होते हो? क्या ये जंगल तुम्हारा है? मैं अपने मर्जी से अपना व्यापार कर सकती हूँ। घर जाकर टूनी चिड़िया ने ऑर्डर की सारी चूड़ियाँ तैयार कर रख ली और अगले दिन उन सभी चूड़ियों को अपने ठेले पर रख वापस उसी जगह पहुँची। पर जैसे ही टूनी चिड़िया घर से निकली, पीछे से चीचू कौवा उसके घर पहुँचा। पेट्रोल छिड़क कर टूनी चिड़िया के घोंसले को उसने जला डाला, पर थोड़ा सा पेट्रोल चीचू कौवा पर भी उड़ा था, जिस वजह से वो भी आग के लपेट में आ गया। उसने जोर जोर से मदद की गुहार लगाई, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी चीखें सुन सभी ने पानी उड़ेलकर आग को बुझा दिया। अरे, आग कैसे लगी? तूने मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बर्बाद करने की सोच तुम्हारे घर पर आग लगाने आया था, पर मैं खुद आग की लपेट में आ गया। जो औरों का बुरा चाहता है, बुरा उसी का होता है। अब कम से कम अपनी सोच बदल दो। चीचू को सबक मिला और वो चला गया।